हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आपको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाएंगे। तो चलिए व्रत कथा शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। राजा विश्वानु यमुना नदी पर टहलने के लिए गए थे। मंद मंद शीतल वायु बह रही थी। चारों तरफ बहुत ही मनोरम दृश्य था। पक्षी चहचहा रहे थे और नदी से बहुत सुंदर कलकल की आवाज आ रही थी। तभी राजा विश्वानु ने देखा कि यमुना नदी में एक बहुत ही सुंदर बड़ा सा कमल का फूल खिला हुआ है। राजा ने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। राजा विश्वानु कमल के फूल के पास गए। राजा विश्वानु ने देखा कि कमल के बीच में एक बहुत ही सुंदर सुकोमल नवजात कन्या सोई हुई है। इस कन्या का रंग पिघले हुए सोने जैसा और नेत्र कमल जैसे। इतनी सुकोमल सुंदर नवजात कन्या को कोई यहाँ कैसे छोड़कर जा सकता। यह सोचते हुए राजा विश्वानु ने कन्या को अपनी गोद में ले लिया। कन्या को गोद में लेते ही राजा विश्वानु के हृदय में वात्सल्य उमड़ने लगा। लेकिन राजा ने सोचा कि कौन है जो इसको यहाँ छोड़ के चला गया है। यही देखते हुए राजा इधर उधर खोज करने कि कौन इसको छोड़ के गया है। तभी वहाँ पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे वत्स, यह कन्या तुम्हारी पुत्री है। तुमने और तुम्हारी पत्नी देवी कृति ने वर्षों तक तपस्या की है। भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी तुम्हारे घर जन्म ले तो यह भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी है। तुम इनको लालन पालन बहुत ही वात्सल्य और प्रेम के साथ करो। इसे अपने घर ले जाओ। यह कहकर ब्रह्मा जी अत्यधन हो गए। राजा विश्वानु सुंदर कोमल नवजात कन्या को अपने घर ले आए। जैसे ही रानी कृति और कन्या को अपनी गोद में लिया तो वात्सल्य प्रेम में डूब गईं। देवी कृति को कोई संतान नहीं थी, जिसका उन्हें बहुत ज्यादा दुख था। राधा को गोद में लेते ही उनकी यह कमी पूरी हो गई। राजा विश्वानु और रानी कृति दोनों बहुत ही प्रेम पूर्वक राधा का लालन पालन करने लगे। राधा रानी की सुंदरता और चंद्रमा की कलाओं के समान दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती रही और उनकी सुंदरता के चर्चे सब जगह हो रहे थे। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन तक नहीं ठहरा। कुछ दिन के बाद राजा विश्वानु और रानी कृति ने यह महसूस किया कि राधा की आंखें नहीं खोलती हैं और ना ही रोती हैं। उन्हें लगा कि राधा को सुनाई भी नहीं देता। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गए। दिन रात बस इसी चिंता में रहते थे। तभी वहाँ एक नारद ऋषि प्रकट हुए। जब राजा विश्वानु ने नारद जी से अपनी सारी समस्या बताई तो नारद जी ने कहा, तुम अपनी बेटी का जन्मोत्सव मनाओ और इस जन्मोत्सव में अपने सखा नंद और परिवार सहित आमंत्रित करो। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नारद जी अत्यधन हो गए और विश्वानु ने अपनी पुत्री के जन्मोत्सव की तैयारी शुरू कर दी। पूरे बरसाने को दुल्हन की तरह सजाया गया। बहुत सारे पकवान बन गए। राजा विश्वानु और देवी कृति स्वयं जाकर नंद बाबा के घर यहाँ निमंत्रण देकर आए और उत्सव के दिन नंद बाबा और मैया यशोदा और छोटे से कान्हा को लेकर बरसाना आ गए। बरसाना जैसे ही महल में पहुँचे, नंद बाबा और यशोदा मैया राजा विश्वानु और रानी कृति से बातें करने लगे। सबने मिलने जुलने लगे और इतनी देर में ही छोटा सा कान्हा सबसे आंखें चुराकर अपने छोटे छोटे पैरों से धीरे धीरे राधा रानी के पलने की तरफ चल दिए। वे पलने के पास पहुँचे और पालने में राधा रानी को देखने लगे। जैसे ही कृष्ण जी राधा रानी के पास पहुँचे तो राधा रानी को उनकी खुशी से ही पता लग गया कि मेरे स्वामी आ गए हैं। राधा रानी तभी अपने नेत्र खोले और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वामी के दर्शन किए और कुछ देर बाद राधा रानी ने रोना शुरू कर दिया। राधा रानी की किलकारियों से पूरा महल गूंज उठा। पूरे महल में खुशी की लहर छा गई। अगर भगवान श्री कृष्ण प्राण है तो राधा रानी आत्मा है। इन दोनों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ राधा रानी वहाँ भगवान श्री कृष्ण और जहाँ श्री कृष्ण वहाँ राधा रानी। इनका पूजन अकेले हो ही नहीं सकता। तो
जब भी भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किया जाता है, राधा रानी का पूजन साथ में किया जाता है और दोनों का नाम भी साथ में ही लिया जाता है। तो यह थी राधा अष्टमी की व्रत कथा। इससे के बाद हम श्री गणेश जी की भी कथा भी शुरू सुनेंगे। तो चलिए आपको